तो अब हम आते हैं अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताऊंगी या कुछ ट्रिक्स ऐसे बताऊंगी, टिप्स ऐसी बताऊंगी जिनको यूज करके आप अपनी आई लैशेस को ग्रो भी कर सकते हैं, इनको घना भी कर सकते हैं। ठीक है। मैंने आपको कहा था कि आपने मेरे ये तीनों वीडियोस लाजमी देखनी है अगर वाकई में आप चाहते हैं कि आप अपनी आई लैशेस को ग्रो करें। ठीक है, क्योंकि टोटल मैं आपको 10 डेज का जो है वो टाइम फ्रेम बता रही हूँ। विद इन 10 डेज अगर आप इस रूटीन से इन रेमेडीज को फॉलो करेंगे जो मैं आपको बताऊंगी एंड पे, ठीक है, और इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो फिर आप विद इन 10 डेज इंशाल्लाह आपकी आई लैशेज काफी हद तक मेरी आई लैशेज जैसी हो जाएंगी। फिर चाहे आप गर्ल हैं चाहे बॉय हैं, कुछ आजकल बॉयज को भी बड़ा शौक होता है अपनी लंबी आई लैशेज का, तो आप इसमें से मेकअप को खत्म कर दें और बाकी चीजों को, बाकी रूटीन को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। वो गर्ल्स जो मस्कारा यूज करती हैं और उनको पता नहीं है कि अब स्मच प्रूफ मस्कारा कौन सा है, ठीक है, उसके लिए मेरे पास कुछ मस्कारे मौजूद हैं। ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एसेंस का ये मस्कारा, ये बहुत कम मिलता है, मोस्टली शॉर्ट ही रहता है मार्केट में। ठीक है, ये बहुत अच्छा मस्कारा है। ठीक है, ये स्मच प्रूफ है, ये आपकी आई लैशेस को बड़ा वो करली सा लुक देगा, प्लस इजीली वॉशेबल है, इजीली वॉशेबल है। बेस्ट 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 मस्कारा है ये। मुझे जब भी मिलता है मैं 5-6 इकट्ठे ले आती हूँ ताकि मेरे पास जल्दी खत्म ना हो, और फिर जब मैंने नेक्स्ट टाइम लेने हो तो मुझे मेरा एक मस्कारा खत्म हो तो मेरे पास ऑलरेडी दूसरा मौजूद हो। ठीक है, जो मैं डेली रूटीन में मस्कारा यूज करती हूँ वो मेरे पास वो भी एसेंस का मस्कारा है ये। ठीक है, ये बड़ा रीजनेबल प्राइसेस में है सारे ये मस्कारे, कोई एक्सपेंसिव नहीं है, 1000-1200 के अंदर अंदर आपको ये मिल जाते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि इनकी प्राइसेस बहुत अच्छी हैं, प्लस इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इनके मोस्टली मस्कारा जो हैं वो स्मच प्रूफ हैं। और एक ये मैं भी नया लेके आई हूँ, उसको मैंने अभी तक यूज नहीं किया। ये आप देख सकते हैं, ये ना अभी तक क्लोज है मेरा मस्कारा। ठीक है, तो ये भी एसेंस का ही है, ये भी बहुत अच्छा मस्कारा है। मैंने उधर यूज करके उनका जो टेस्टर था ना, मैंने उसको ट्राई किया था और ये मुझे बड़ा पसंद आया था, ये मैं इसलिए ले आई। देख रहे हैं आप एट अ टाइम मेरे पास इस टाइम पे ये 3 मस्कारे एसेंस के ये हैं, और एक 4th वन और है ये भी एसेंस का मस्कारा है मेरे पास। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा मस्कारा है, लेकिन ये थोड़ा सा ना जो ये मस्कारा है ना, ये वाला, ठीक है, ये थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में है, ये जरा ना लिक्विडी फॉर्म में है, लेकिन इसके ब्रश की शेप भी चेंज है। ठीक है, ये देखें, ये आप चेक कर सकते हैं ना, जबकि जो वो ग्रीन वाला है उसका ब्रश स्ट्रेट है। ठीक है, इसी तरह का है लेकिन है स्ट्रेट है। ठीक है, वो ऐसे कर्व नहीं दे रहा, तो ये भी इसको इससे लगाना मस्कारा जरा इजी रहता है। ये देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट ब्रश है। ठीक है, ये थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में होगा, वो थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में है। ये वाला जो है ये भी स्मच प्रूफ है, ये भी वाटर प्रूफ नहीं है। ठीक है, लेकिन नियर टू वाटर प्रूफ इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि इसको मैं जब लगाती हूँ ना तो इसको रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या शायद ये वाटरी है, ये ज्यादा क्वांटिटी में पलकों पे लगता है तो इसलिए इसको उतारना मुश्किल है, क्योंकि एक्चुअल में ये वाटर प्रूफ है नहीं बेसिकली। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मेरे पास एक मस्कारा है, मैंने आम लोकल मार्केट से लिया हुआ है, वो मुझे बड़ा पसंद है। किस ब्यूटी का मस्कारा है वो, यस, ये मैंने ये किस ब्यूटी का मस्कारा यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली वो मस्कारे हैं जो मैं यूज करती हूँ। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप कौन सा मस्कारा इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा वाटर प्रूफ इस्तेमाल नहीं करती, मैं हमेशा स्मच प्रूफ मस्कारा इस्तेमाल करती हूँ। इस चीज को अपने जहन में रखना है। ठीक है, तो इससे आपकी आईज जो है वो एक इस तरह की लुक भी देंगी, प्लस कर्वी सा शेप भी आएगा और आई लैशेज भी अच्छी लगेंगी। अच्छा, मस्कारा के अलावा जो मैं डेली बेसिस पे रूटीन फॉलो करती हूँ, मैंने अगर सारे दिन में ये मस्कारा लगाया आंखों पे, मैं जाके फेस वॉश नहीं करती मोस्टली, मैंने सिर्फ जो भी मेकअप वगैरह लगाया हुआ होता है उसको मैं मिसलर वाटर से रिमूव कर लेती हूँ, या कोकोनट ऑयल से मैं हल्का सा मसाज करती हूँ और स्पंज से उसको साफ कर लेती हूँ, और फिर जो भी मैंने ऊपर कोई क्रीम या कोई हाइड्रेटिंग लोशन अप्लाई करना है वो मैं करके तो सो जाती हूँ। ठीक है, अच्छा, आईज को मैं बार बार वॉश नहीं करती, बार बार इनको रगड़ती नहीं हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ इनके साथ बहुत ज्यादा जो खेलना है ना आईज के साथ, वो मैं जरा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि वो डैमेज करता है बेसिकली आई लैशेस को। ठीक है, अच्छा, जो एक रूटीन जो मेरी डेली की है, अब मैं थोड़ा सा वो आपको बताती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं किस तरतीब से चलती हूँ और किन रूटीन्स को। पहली चीज तो मैंने आपको बता दी, वो रगड़ना नहीं था। सेकेंडली, वाटरप्रूफ प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। थर्ड, स्मच प्रूफ प्रोडक्ट्स यूज करें।
अच्छा, फोर्थ जो मेरी रूटीन है ना, मैं सुबह के टाइम चूंकि ऑफिस जाना होता है तो ऑफिस जाने से पहले मैं इसको अच्छे तरीके से अपना फेस वॉश करती हूँ। फेस वॉश के साथ साबुन यूज नहीं करती, अपनी आईज पे तो बिल्कुल भी यूज नहीं करती, ठीक है। फेस वॉश अगर यूज किया भी है तो उसको बड़ा लाइट हैंड के साथ मैंने जो है ना वो आईज पर भी यूज करना होता है, ठीक है, और उसको बड़े अच्छे तरीके से मैं वॉश कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं मॉइस्चराइज करती हूँ। मॉइस्चराइज करने के बाद जाहिर है ऑफिस जाना है, उस टाइम पे मैं वैसलीन वगैरह अप्लाई नहीं कर सकती आईज पर, क्योंकि वो फिर सारा जो कुछ लगाया होता है वो सारा कुछ बाहर निकल आता है। तो रूटीन में आपने क्या करना है कि आपने सुबह के टाइम मैं स्मच प्रूफ मस्कारा यूज करती हूँ और काजल यूज करती हूँ, ठीक है। तो आप सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी काजल भी यूज कर सकते हैं या सुरमा यूज कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है, ठीक है। और मैं काजल यूज करती हूँ, शुरू से ही यूज करती आ रही हूँ, तो मुझे ये सूट करता है। उसके बाद रात को सोने से पहले मैं इस पे जो है जो भी मैंने मॉइस्चराइज जिस तरीके से भी करना है उसकी रेमेडी में आपको एक ऑयल में यूज करती हूँ। वो किस अच्छा, वो लोग जो आईलाइनर यूज करना चाह रहे होते हैं लेकिन वाटरप्रूफ आईलाइनर यूज करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है इस चीज के बारे में कि इससे भी उनकी आईलैशेस डैमेज होती हैं, तो उनको मैं ये बताऊं कि वो वाटरप्रूफ आईलाइनर की बजाय कोई भी ब्लैक आई शेडो लेके उसको यहाँ पे बेशक नीचे वो टेप लगा के, वो जो एक बड़ा इजी सा ट्रिक है, ठीक है, वो लगा के और उसके मुताबिक ये फिंगर पे वो थोड़ा सा ब्लैक आईलाइनर लें और उसको ऐसे करें तो वो सिंपली आपके आईलाइनर की एक बड़ी अच्छी शेप बना देता है, ठीक है। तो आप उसको यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये है, जैसे कि मैं करती हूँ मोस्टली, चाहे वो शादियों के फंक्शन है, चाहे वो कोई नॉर्मल रूटीन में मुझे कभी जरूरत पड़ जाए या कुछ भी है, तो मैं वही यूज करती हूँ। अगर कभी आपको इससे हटके कुछ यूज करना पड़े तो कोशिश करें कि केक लाइनर्स जो है, केक लाइनर्स या वो लाइनर्स जो छिलके की तरह नहीं उतरते हैं, ठीक है, वो यूज करें, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज छिलके की तरह उतरती है ना, समझे वो वाटरप्रूफ है, ठीक है। तो उसमें केमिकल्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, वो डैमेज करती हैं आपकी आईज को, ठीक है। रात को सोने से पहले अपनी आईज को हाइड्रेट करना है और उस पे आपने एक, मैं ऑयल आपको बताऊंगी, वो बनाकर आपने अपने मस्कारा वाली कोई भी खाली बोतल जो है उसमें रख लेना है और डेली रूटीन में अपने तकिए के पास रख लें, अपने साइड टेबल पे रख लें, ताकि आप जब सोने लगें तो आपको इजीली याद आ जाए कि ये मैंने अप्लाई करना है। वो आपने रात को सोते हुए अप्लाई करना है। अगर मैंने सुबह मस्कारा लगाया भी हुआ है ना, मैं रात को इसको वॉश नहीं करती, ओके। बाकी मैं अपना सारा मेकअप साफ कर लेती हूँ, लेकिन मैं अपना मस्कारा वॉश नहीं करती, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही लगा रहने देती हूँ, क्योंकि ये स्मच प्रूफ है, ये उस तरह से मेरी आईज को एक तो डैमेज नहीं कर रहा, सेकेंडली मैं इसके ऊपर ही वो ऑयल लगा लेती हूँ, ठीक है। इसके ऊपर ये मेरी रूटीन है। अगर आप वॉश करके लगाना चाहें वॉश करके भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसी रूटीन को फॉलो कर रही हूँ कि स्मच प्रूफ मस्कारे के ऊपर ही मैं रात को वो ऑयल लगा के सो जाती हूँ। एक तो सुबह वो इजीली उतर जाता है, वॉश हो जाता है। दूसरा मेरी आई लैशेस को फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं रात को जब वो सोने से पहले डेली बेसिस पे मैंने जब भी फेस क्लीन करना है अपना, मैं फेस वॉश भी नहीं करती रात को। मैं सिंपली जो है ये अपना मेकअप रिमूव करती हूँ अच्छे तरीके से, स्पंज के साथ मिसलर वाटर लगाती हूँ और उससे क्लीन करती हूँ, ठीक है। या उससे पहले मैं हल्का सा कोकोनट ऑयल लेके उससे फेस से सारा मेकअप रिमूव करके, ठीक है, और स्पंज पे फिर मिसलर वाटर लगा के अच्छे तरीके से उससे मैं क्लीन कर लेती हूँ, वो साफ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको फेस वॉश करने की साबुन से मेरा नहीं ख्याल ऐसा जरूरत रहती है, क्योंकि जब आपका स्पंज क्लीन होना शुरू हो जाए, आपको पता चल गया आपने फेस पे जो कुछ लगाया था वो रिमूव हो गया और आपका स्पंज बिल्कुल क्लीन है या आपके वाइप्स बिल्कुल क्लीन है, तो उसके बाद आप सिंपली जो है वो जो भी मॉइस्चराइजर आपने लगाना है वो लगा के आप सो सकते हैं, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मेरे ब्लैक हेड्स भी नहीं बनते हैं उस वजह से। अब पहले मेरे बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स थे, क्योंकि मैं आके ना मैं मेकअप को रिमूव नहीं करती थी, मैं इसको सीधा फेस वॉश कर लेती थी, ठीक है। तो वो मेकअप उस तरह से रिमूव ही नहीं होता था स्किन से, तो मेरे ब्लैक हेड्स बनना शुरू हो गए, कॉमेडन्स बनना शुरू हो गए। वो चीजें अब खत्म हो गई, आप देख सकते हैं, ठीक है। स्किन पे कभी कभार वो कुछ हार्मोनल इश्यूज की वजह से मुझे पिंपल्स बनते हैं, लेकिन उस तरह वाले पिंपल्स, वो ब्लैक हेड्स वाले या वो जो गंदे गंदे किस्म के पिंपल्स थे वो नहीं है अब, ठीक है। दूसरा, आई लैशेस के लिए आपने जो ऑयल बनाना है, अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। जो ऑयल आपने बनाना है, ऑयल कैसे बनाना है? ऑयल बनाने के लिए आपने सबसे पहली चीज जो लेनी है वो है कैस्टर ऑयल, ठीक है। कैस्टर ऑयल विटामिन ई रिच प्रोडक्ट है, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आपकी आईज के लिए। इसको आप खाली कैस्टर ऑयल को भी यूज करें ना मस्कारा वाली बोतल में डाल के तो भी परफेक्ट है, ठीक है। कोई इसका इसमें आप कोई और प्रोडक्ट ना भी ऐड करें तब भी ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव, थोड़ी और अच्छी क्वालिटी में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर मैं आपको भी अब कुछ प्रोडक्ट्स बताती हूँ, कुछ इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं।